सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन जनाब आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, और दोबारा 3-2 का जब बेंच बनाया गया उन्हीं 2 जजों को जो है उधर बैठा दिया। क्या हमें ये कार्रवाई मिल सकती है कि जिनका पहले कहा गया वो रिक्यूज कर लिया, दोबारा फिर उन्हीं को उधर बैठा दिया और उनसे 3-2 का फैसला करवाएंगे? मेरी आपसे इस्तदा है जनाब स्पीकर के आप कस्टोडियन होते हुए इस हाउस के, आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजे। जंग है तो जंग लड़ेंगे, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वज़ीर-ए-आज़म को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमने बहुत हिसाब दे दिया, अब जजेस के हिसाब की बारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट के दिफा में डट गए। कहते हैं वज़ारत आज़म की गर्दनें लेने वाले का अब ये रिवाज बंद करना होगा। जजेस से पूछे उनकी तनख्वाहें और पेंशन्स कितनी हैं। अदालत पहले अपनी पंचायत तो लगा ले, फिर हमारे फैसले करे। पंचायतें लगाना और हिदायत देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। स्पीकर साहब, जजेस की अदालती इस्लाहात बिल पर कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा जाए। अदालती इस्लाहात बिल पर जस्टिस नकवी को अलग करने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को अदालती इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। तारीख में पहली बार अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासर किया गया। पाकिस्तान में ये मुनफरिद नौयत की कानून साजी है। इस केस को बहुत संजीदगी के साथ देख रहे हैं। देखना है कि अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है। मुकदमे पर फरीकैन की जानिब से संजीदा बहस की तवक्को है। सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुताल्लिक कानून वाज़ेह है। तमाम फरीकैन के वकला तहरीरी दलाइल जमा कराएं। अदालत ने बिल से मुताल्लिक पार्लिमानी रिकॉर्ड और मिनट्स पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। पार्लियामेंट आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। मरियम औरंगज़ेब ने वाज़े कर दिया, एक कानून बनने से पहले ही नाफिज करने से रोकना गैर आईनी है। अता तारड़ कहते हैं कानूनी शक्ल इख्तियार करने से पहले ही अदालती इस्लाहात बिल को रोकना गैर आईनी है। मलिक अहमद खान बोले, इमरान खान को पुलिस वैन पर हमला, अदालतों पर चढ़ाई माफ है। फारूक एच नाइक बोले, मुल्क की तारीख में पहली बार हवा कानून बना ही नहीं और उसे मुअत्तल कर दिया गया। कल मरियम नवाज ने एक और इल्ज़ाम ये भी लगाया, उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम जो हैं वो फाइलों पर दस्तखत करवाने के पैसे ले रही थी। बुशरा बेगम ने यह फैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज को भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं, फौजदारी मुकदमा जो है वो हम दायर कर रहे हैं। आज भी जो इनकी जो तमाम कोशिशें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट से फलाना जज जो है वो बेंच से हट जाए, तो सुप्रीम कोर्ट तो आधी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर रेफरेंसेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के वो सारे जज जिनके ऊपर रेफरेंसेस हैं वो हट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो बंद हो जाएगी। मेरा ख्याल है जुडिशरी एक बाकायदा माफिया से उनका मुकाबला है। मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, नून लीग की इंटरनल सियासत जो है वो मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचा रही है कि अगर आइन ख़त्म होता है और इलेक्शंस का राइट ले लिया जाता है पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का फिर सड़क फैसला करेगी कि हम अपने हकूक़ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, कोई ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं होगी। जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें, अवाम खुद अमल दरामद करा लेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। एनआरओ 2022 को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी पर रिश्वत के इल्जाम पर मरियम नवाज को नोटिस भिजवा रहे हैं। हुकूमती इमा पर पुलिस ने परवेज इलाही के घर के दरवाजे तोड़े। इंतखाबात की तारीख पर तकरार, पीटीआई का इसरार, हुकूमत का इनकार। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड रात 9 बजे होगा। पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के वफूद अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात पर पीटीआई भी तकसीम का शिकार। इमरान खान का बातचीत 14 मई से पहले असम्बलियों की तहलील से मशरूत करने पर जोर। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के इमरान खान को लचक दिखाने के मशवरे। सितंबर में इंतखाबात कराने से मुतालिक क़यादत को कायल करने की कोशिशें।
हुकूमत को डर है इलेक्शन हो गया तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, जिन्होंने मुझे बचाना है वही तो कत्ल करना चाहते हैं। वजीराबाद में मुझे मारने की कोशिश की गई, इस्लामाबाद में भी कत्ल करने की साजिश हुई, ये मुझे तीसरी बार भी कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। तो बिल्कुल मुतमईन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। 14 मई को इलेक्शन करवा दें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। 14 मई से फरार ये अख्तियार करना चाहते हैं, मुज़ाकरात से फरार ये अख्तियार करना चाहते हैं, आइन से रूगर्दानी ये करना चाहते हैं कि मुल्क में चाहते क्या है, इंतशार चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मुज़ाकरात में ताखीर पीटीआई नहीं इत्तेहादी हुकूमत कर रही है। पीडीएम तकसीम हो चुकी, कोई मरियम तो कोई बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता है। शाह महमूद कुरैशी की न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। असद उमर कहते हैं आइन खत्म होने का मतलब है जमहूरियत खत्म। किसी जज ने यह नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी नहीं। फरूख हबीब ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर मजाक कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब की 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन के बाद मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर आला पंजाब कहते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के कहने पर घर पर छापा मारा गया। पंजाब हुकूमत हर बुरे काम की चैंपियन बनी हुई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस, तमाम नामजद पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 17 मई तक की तौसी। फरूख हबीब आप गुज़श्ता 2 समातों पर आए नहीं, ऐसा लगा कहीं उठा तो नहीं लिए गए। इस्लामाबाद एटीसी जज के रिमार्क्स। दूसरी जानिब जलाओ घेराव के मुकदमे में रहनुमा अली अमीन गंडापुर की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी इलेक्शन तब होंगे, ये समझते हैं चीफ जस्टिस और सदर हट जाएंगे तो इनकी मौज हो जाएगी। एतजाज एहसन कहते हैं सदर के लिए सूबाई असम्बलियों के अरकान ने भी वोट कास्ट करने हैं। जब इलेक्टोरल वोट ही मुकम्मल नहीं होंगे तो कैसे नया सदर आएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तलाफात खत्म करने के लिए जजेस के एजाज में इशाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शिरकत नहीं की। इशाये में सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस ने शिरकत की। जराए का बताना है कि हर ईद के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान साथी जजेस के एजाज में इशाया देते हैं। तो ये जाली केस बनाएंगे, इनको खत्म करें। नहीं कर सकते तो चलता रहेगा, ये कई साल और चलता रहेगा। हकीकत इसकी सबको पता है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन इस मुल्क में हुई है। ये जो आज आप अंदर जाके अगर सुने तो वो टर्मिनल जिसमें आज पूरी पाकिस्तान की मईशत चल रही है उसके बारे में बहस हो रही है। चीफ जस्टिस को नैब के तमाशों पर खुद नोटिस लेना चाहिए। नैब को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अदालतों में पेश होने से जिंदगियां मफलूज हो चुकी हैं। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के बावजूद नैब चल रहा है। पुरअमन तरीके से मामलात का हल चाहते हैं। जमात इस्लामी को कमजोर समझने की गलती ना करें। हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया, कहा ज़िमनी इंतखाब हमारे मुस्तकबिल का तयन करेगा। पीपल्स पार्टी ने कराची की यूसीस पर कब्जा कर लिया है। चाहते हैं ज़िमनी इंतखाब रेंजर्स या फौज की ज़ेर निगरानी कराया जाए। लाहौर में रुत ही बदल गई। बादल बरसने से हर चीज निखर गई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मुल्तान समेत जनूब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कालाबाग में पहाड़ी नाला बिफर गया। पानी मुख्तलिफ देहातों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात की कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। नदी नालों में तुगयानी। कौमी शाहराहें बंद हो गईं। 12 से जायद अजला में खड़ी फसलें तबाह। खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जहां बहा 3 जख्मी हो गए।
खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। लेडी रीडिंग और खैबर टीचिंग अस्पताल मुश्किलात का शिकार। दोनों अस्पतालों को 6 अरब रुपए की अदायगी नहीं की गई। अद्वियात की खरीदारी और मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो गई। इंतजामिया का इमरजेंसी के अलावा मुतादिद शोबों को बंद करने पर गौर।